सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कि अगर हम एक फ्यूचर का करिकुलम देखेंगे, स्कूलों का सिलेबस, करिकुलम या कोर्स जिसे कहा जाता है, वो कैसा होगा, भविष्य के स्कूलों में क्या हो रहा होगा। आप सोचेंगे ये अजीब व गरीब किस्म का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सही कहता हूँ, मेरे दिमाग में एक नया प्लान आया। मैं परसों बैठा हुआ था, 2-4 दिन पहले अपने स्कूल में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हम एक नए किस्म का करिकुलम बनाया जाना चाहिए। वो करिकुलम इस चीज़ पर आधारित नहीं होगा कि हमें कितना ABCD आता है। हमें ये पता है कि अगर आप अपने इसको देखो, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम्स को देखो, सपोज़ आपको मालूम है कि अकबर इस ईयर में पैदा हुआ था, या आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, या आपको मालूम है कि संडे के बाद मंडे आता है, वगैरह वगैरह टाइप के सवाल जिनमें दिमाग लगाना ही नहीं है। तोते की तरह याद कर लिए कि हम इस सन में ये हुआ था, ऐसा हुआ था, यहाँ पर ये चीज़ है। ओ जैसे आपको मालूम हो गया कि मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, दुधवा नेशनल पार्क यहाँ लखीमपुर खीरी में है, तो ये कोई नॉलेज है? मान लीजिए किताब में GK की लिखा हुआ है, जनरल नॉलेज। हाँ, हम कह सकते हैं ये किस्म की नॉलेज है ये सब भी, कि अगर हम 10 में 20 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, तो ये एक नॉलेज है, हम मान सकते हैं ऐसा। पर ये इससे क्या होने वाला है? हो सकता है ये आपको कुछ रोटी दिला दे खाने के लिए, मेरे ख्याल से ऐसा ही हो सकता है। इससे ज़्यादा की तो ये नॉलेज लग नहीं रही मेरे को। मेरे ख्याल से हमारा करिकुलम, अगर हम इसे क्लास 1 माने या क्लासों में डिवाइड ना भी करें तो भी चल सकता है। हमें ऐसा करिकुलम डेवलप करना चाहिए जैसे कि बचपन से ही डिज़ायर्स नहीं होने चाहिए, होप्स नहीं होनी चाहिए। एक चैप्टर बनाओ क्लास 5 में, क्लास 6 से शुरू करो। चलो मान लो 5 तक के बच्चों को कुछ भी करते रहो, थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ सिखाते रहो, बस हैबिट्स। और उसके बाद 6 से जब थोड़ा सा वो मैच्योर होने लगे तो एक चैप्टर 1 होना चाहिए। एक ही किताब बना दो मोटी सी, बस होप्स, डिज़ायर्स दूसरा चैप्टर रखो, ऑनेस्टी तीसरा चैप्टर रखो, डिप्रेशन चौथा 5वां चैप्टर, एंजाइटीज़, जो चीज़ें लाइफ में प्रॉब्लम कॉज करती है। एक चैप्टर रखो रिलेशनशिप्स, 6 से ही बताना शुरू कर दो। रिलेशनशिप बनाने ही नहीं है फालतू के, सब झंझट है। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, सब झंझट है। अगर हम इस चीज़ में अपनी पीढ़ी को मजबूत कर देंगे तो ये जो हमारी डिप्रेस्ड पीढ़ी आ गई है, जनरेशन जो परेशान रहती है, जो इमोशनल पॉसिटी से जी रही है, इवन से दिस पॉसिटी ऑफ इमोशंस आई एम टेलिंग यू इन दिस जनरेशन, और दे आर टू मच इमोशनल आई एम टेलिंग यू, और दे आर टू their minds haven't have been broadened, so the problems are coming. So the curriculum should encompass these things. What we do is, in class 9th we start counseling, and probably we do counseling and things like that, but it is too late, और वो भी एक टीचर रखेंगे बाद में आके आधे घंटे काउंसलिंग करेगा। The thing is there should be a counseling only, the counseling of mind. एक किताब बना दी जाए, काउंसलिंग ऑफ माइंड। उसमें हर समय माइंड की, जो माइंड करता है और उसके ठीक उल्टा होता है, तो उस चीज़ के लिए अगर हम ट्रेनिंग बच्चों को दें या हम अपनी जनरेशन्स को देंगे, सो आई फील लाइफ विल बी मच बेटर। लोग अटैच ही नहीं होंगे, डिटैच होंगे। सबको पहले बता दिया जाए कि मृत्यु इस सत्य है, बस कोई किसी का कुछ नहीं है। सो पीपल विल रिमेन डिटैच्ड, दे विल बी नॉट, उनको दुख ही नहीं होगा फिर। बस यही तो जीवन में, दुख ना हो। हमें पहले से पता है कि समस्या आएगी, तो इस समस्या से कैसे निपटा जाए। अगर आपको पहले से बता दिया जाए कि ये समस्या है और तो इस समस्या से निपटना ऐसे है, तो आप उसके लिए अवेयर हो। या आप कहिए कि ये रूटीन है लाइफ का, ये जीवन में अप डाउन ये लाइफ में चलेगा ही चलेगा, तो बच्चा मेंटली प्रिपेयर है कि अब अप डाउन आएंगे, अप आया तो डाउन आएगा, डाउन आएगा तो अप आया, ऐसे चलते रहेगा। इट्स अ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस, एंड आई हैव टू रिमेन साइलेंट ऑन दिस इशू। यस, ओके फाइन। तो तुमने ज़्यादा कमा लिया है, तो शायद तुमने अधिक कमा लिया और तुमने ये अच्छी कर ली और शायद तुम नहीं मरोगे, ऐसा तुमने कुछ कर लिया है। है ना? तो मजाक बनाया जा सकता है। सो द करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, द लाइफ सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस
द नेचर ऑफ माइंड, द वर्किंग ऑफ माइंड एंड हाउ टू हैंडल द वर्किंग ऑफ माइंड। सारा का सारा करिकुलम इसी पे आधारित होगा, वर्किंग ऑफ माइंड के एंटागोनिस्टिक एक देयर शुड बी अ प्रोसेस दैट हाउ टू टैकल दिस माइंड, दैट इज़ दी होल करिकुलम शुड बेस्ड ऑन कि ये जो समस्या पैदा करने वाला है, जो दर्द देने वाला दिमाग है, इसका कैसे क्या किया जाए कि दर्द ही ना हो। अगर हम कुछ ख़राब अनुभवों के बाद एक्सपीरियंस होता है, पर अगर हमें पहले ही बता दिया जाए तो हम पहले से ही सावधान हो जाएंगे। जैसे आपको एक्सपीरियंस हो गया किसी चीज़ का, आपने रिलेशनशिप में रहे, आपको ख़राब एक्सपीरियंस रहा, तो अगली बार आप सोच समझ के करोगे, हाँ ये सब ऐसे ही गड़बड़ है मामला। तो वो ख़राब एक्सपीरियंस ही क्यों हो, मैं ये कहता हूँ, जिससे कई लोगों के जीवन ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा करिकुलम ही बना दिया जाए पढ़ाने के लिए, ये साथ में अपना चलता रहे, जो कुछ है आपके चला रहे हैं, जो ये जो बाकी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं वो भी चलने दें, ठीक है। तो एक पैरेलल किताब खड़ी कर दी जाए दिमाग के खिलाफ, ये दिमाग है और इसी के खिलाफ एक पैरेलल करिकुलम खड़ा कर दो कि दिमाग ऐसा करेगा और तुम्हें इससे बचना है। मैं बता रहा हूँ यही फ्यूचर है बस ये एजुकेशन का, कि दिमाग से कैसे हम निपटे हैं, बस यही सारी समस्या की जड़ है कि हाउ टू फाइट दिस माइंड। और जिसने इस चीज़ को कर लिया, जिसने जिस देश में भी ये पढ़ाया जाएगा वही देश तरक्की करेंगे बस, क्योंकि वहाँ के लोग खुश रहेंगे। हमें पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे कह दे रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, खुले में खड़े रहने और हवा की आनंद लेने में ही मुझे भी आनंद आने लगा है। ये बंद शहर है, गाड़ी पग्गू क्या करेंगे इनका हम, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। जब हमारे पास हवाई अच्छी नहीं है, पानी अच्छा नहीं, करोगे क्या इसका? जब तुम्हें शांति ही नहीं है तो करना क्या है, अचार डालोगे सब चीज़ों का। तो यही चीज़ है। तो कैसे इतनी ग्रीड कम की जाए, कैसे ऐसे इंसान बनाया जाए जिनमें ग्रीड थोड़ा सस्टेनेबिलिटी, वैसे तो वर्ड है बट वो इतना अच्छा नहीं है, वो एक मतलब बैलेंस टाइप का बनाया जाए और बहुत ज़बरदस्त बैलेंस बनाया जाए। क्योंकि हम एक ऐसी पीढ़ी भी तैयार कर सकते हैं जो कहेगी ठीक है जी हमें तो कार चलानी नहीं है, हमें तो जितना हमें पैसे चाहिए जितने मिल जाए वही ठीक है। ये द प्रॉब्लम इज़, अब ये लोग कंपनी इतनी चीज़ें बना देती हैं और इतना एडवर्टाइजमेंट करती है कि बच्चे उससे इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट्स का भी थोड़ा बहुत काम है कि ये एडवर्टाइजिंग को थोड़ा कर्ब करे कि क्या व्हाट एक्चुअली इज़ गोइंग ऑन। हमारी पीढ़ी क्या देख रही है, बस पैसे ही कमाना सीख रही है क्या कंपनीज पैसे ही कमाती रहेंगे क्या इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है? एक कोरोना आया, कंट्रोल हो गया ना तो देयर इज़ अ कंट्रोल। अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा। तो ग्रीड एक लिमिट तक ही ठीक है, बढ़ते जाओ ना। तो सारा का सारा करिकुलम हर चीज़ को देखते हुए, यहाँ की समस्याओं को देखते हुए, यहाँ पे क्या क्या होता है, माइंड कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ग्रीड है, कितना मनी कमाना है, किस स्तर पे क्या चीज़ होनी चाहिए। अरे अगर एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो खरीदो ही ना, तो क्या दिक्कत आ रही है मुझे बता दो। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इफ़ इट इज़ नॉट इको फ्रेंडली? अगर इस चीज़ को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। खैर ये अभी धीरे धीरे सीखेंगे। इंडिया में हमारे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉज सीइंग अमेरिका में ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ की। खैर चलिए धीरे धीरे करके वो भी सुधर जाएंगे। बहरहाल तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा फ्यूचर करिकुलम पसंद आया होगा। मेरा करिकुलम सिर्फ दिमाग से, आप दिमाग को काट देने वाला करिकुलम है। जो दिमाग आपको समस्या देता है इसी को ख़त्म कर दिया जाए, बस मन के विरुद्ध एक करिकुलम खड़ा कर देना बस। तो मन नहीं रहेगा तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। हम आनंद चाहते हैं, हम संसार ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।